नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का पत्थरबाजों के ऊपर बड़ा एक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर के कैफे में बम रखने वाले मोहम्मद शब्बीर को भी कर लिया है एनआईए ने गिरफ्तार। जी हां, लगातार जिस तरीके से ये बड़ी कोशिश जो है वो बेंगलोर के कैफे में बम रखकर उसे उड़ाने की गई थी, और जिस तरीके से ये बड़ा विस्फोट यानी कि बड़ा घातक विस्फोट हुआ था, जिसके मास्टरमाइंड मोहम्मद शब्बीर जिसने रखा था ये बम, उसे गिरफ्तार जो है वो आज एनआईए के द्वारा कर लिया गया है। और ये बड़ा एक्शन है उन लोगों के ऊपर जहां एक तरफ जो पत्थरबाजी करते हैं या फिर बम बनाकर कहीं पर प्लांट करते हैं, अब ऐसे लोगों के ऊपर देश भर में जो है वो शिकंजा एजेंसियों की तरफ से कसा जा रहा है। और अब मोहम्मद शब्बीर की गिरफ्तारी कर ली गई है एनआईए की तरफ से। आपके लिए बता दें कि एक तरफ गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल का पत्थरबाजों के ऊपर और अतिक्रमण करने वालों के ऊपर ये बड़ा एक्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से ये जो बड़ी कार्रवाई बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में की गई है, ये जो इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ था जिसको कई लोगों ने तो बस ये कह दिया था कि ये जो बम यहां पर फटा है ये तो सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है, पर एनआईए की जांच में तमाम तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद मोहम्मद शब्बीर की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। और बात अगर हम करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां के सीएम कई बार रह चुके और आज जहां के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, अब गुजरात यानी कि पहले जो है वो उत्तर प्रदेश जाना जाता था कि दंगाइयों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, पर आज इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं गुजरात से। जी हां, क्योंकि गुजरात में खेरालू में श्री राम यात्रा पर हमला करने वाले पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर जो है वो मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद चलाया गया है, बात कहने के बाद चलाया गया है, यानी कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो गुजरात के महसेण में की गई है। और देखिए जिस तरीके से अब एक तरफ अगर हम बात करें एनआईए की तरफ से उठाए गए कदम यानी कि मोहम्मद शब्बीर की गिरफ्तारी को लेकर, तो ये एक बड़ा कदम है जिसको लेकर आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता एनआईए की जो है वो तारीफ करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के इस मॉडल को लेकर अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को लेकर जो है वो तमाम बातें जो हैं वो आज जनता कहती हुई नजर आ रही है कि जहां पर भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पत्थरबाजों या फिर अतिक्रमणों का अब जो है वो दाल गलने वाली नहीं है, और उनके ऊपर इसी तरीके से एक्शन जो है वो लिया जाता रहना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें कि राम यात्रा पर किस तरीके से जो है वो पत्थरबाजी की गई थी, और ये घटना हुई थी महसैण के जिले यानी कि खैरापुर में जो है वो तमाम चीजें हुई थी। और बुलडोजर को लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि महसैण के खेरालू स्थित हटड़िया बाजार इलाके में जो है वो बुलडोजर के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और देखिए ये इलाका वही है जहां पिछले कई महीनों से जो है वो भगवान श्री राम की शोभा यात्रा हो और या फिर कोई भी हिंदू धर्म से रिलेटेड जब भी यहां से यात्रा निकाली गई तो यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी जो है वो इसी जगह पर हुई। और इसीलिए जो है ये प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन खेरालू यानी कि हटड़िया बाजार और जनक तक के पास जो है वो चलाया गया। और वही तस्वीरें आप देखिए सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी बिल्डिंग को जो है वो बुलडोजर के द्वारा जमीनों जब्त कर दिया गया है। और ये वही इलाके हैं जहां मुस्लिम भीड़ ने भगवान राम की यात्रा पर जो है वो कई बार पथराव किया। और हटड़िया में पंचमुखी हनुमान मंदिर से जो है वो बेलीराम बांडा तक कुल जो है वो 30 से 35 कच्चे अतिक्रमण जो है वो भी नगर पालिका के द्वारा पहले हटाए गए, और वहां के मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। यानी कि इस इलाके में कई बार जो है वो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि जिस जमीन पर ये घर बनाए गए थे वहां से जब नगर निगम की तरफ से इन लोगों से सबूत मांगा गया तो इन लोगों की तरफ से ना ही तो सबूत दिया गया, और फिर उसके बाद जो है वो नगर निगम ने कई अतिक्रमण जो है वो भी इस जगह से हटाए हैं।
है। देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार कई राज्यों में तेज हो रहा है, जिसको लेकर एक तरफ जनता खुश है कि कहीं ना कहीं देखिए ये एक बड़ी बात है कि किस तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा, तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी करने वालों को भी इससे एक मैसेज मिलेगा कि वो हाथ में पत्थर उठाने से पहले 4 बार सोचेंगे कि अगर उनका ये पत्थर किसी को घायल करता है या किसी की जान लेता है तो खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है। और ये एग्जाम्पल सेट करने की रणनीति जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, जिसके बाद अब ये कई राज्यों में पहुंच चुकी है। देखिए, चाहे फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर देश के कोने कोने में ऐसा कोई भी राज्य हो जहां पर इस योगी आदित्यनाथ की नीति को लेकर काफी ज्यादा सरकारों ने जो है वो एक्शन लिया है, चाहे फिर वो पत्थरबाज हो या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हों। और देखिए, अगर हम बात करें पत्थरबाजों की तो आज जो है वो ये बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया गया है। इससे पहले भी बुलडोजर जो है वो चलाया गया था, यानी कि ऐसा नहीं है कि जनवरी के टाइम पर हुई पत्थरबाजी को लेकर सिर्फ फरवरी में एक्शन हुआ। अब मार्च आ चुका है। जिस तरीके से एजेंसी और पुलिस के हाथ में नाम लग रहे हैं लोगों के, और जिन जिन लोगों की पहचान हो रही है या फिर जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके ऊपर जो है वो भी एक्शन प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है वो नाम जो गैंग के साथ ही 2 लोगों के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की थी। शिकायत में ये तक कहा गया था कि आरोपियों ने एकजुट होकर खेरालू के लिए निकलने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पथराव करने की साजिश रची थी, और इसी के साथ वेलिम वासन के घरों यानी कि पत्थर जो है वो छत पर इकट्ठा किए गए थे। पत्थरों को छत पर इकट्ठा करने की रणनीति जो है वो पत्थरबाजों की काफी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि कई बार जो है वो हमने इस तरीके की चीजें देखी हैं। और देखिए, इसी के साथ एक तरफ पत्थरबाजी जो है वो की गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम पत्थरबाजों के पास जो है वो तलवार भी मौजूद थी। और यही यानी कि यही लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे, इन्होंने यात्रा में शामिल होकर लोगों पर हमला भी किया था। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की कार्रवाई या अभियान जो है वो गुजरात की सरकार की तरफ से अब चलाया गया हो। देखिए, अब जो है ये पत्थरबाज और जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है उन लोगों के ऊपर जो यानी कि अतिक्रमण के ऊपर ये एक्शन चलाया गया है, बल्कि इससे पहले खुद ही सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जो अवैध दरगाहें हैं उनके ऊपर भी गुजरात में तेजी से जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। और जिसमें ये खबर तक सरकार की तरफ से जो है वो रखी गई थी सामने कि अभी तक 100 से ज्यादा अवैध दरगाहों को जो है वो बुलडोजर की वजह यानी कि बुलडोजर से जो है वो जमीनों जब्त कर दिया गया है। और ये ऐसी दरगाहें थी जो कि अतिक्रमण कर कर बनाई गई थी, यानी कि अब एक्शन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कुछ विपक्ष के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये तक कहते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है। पर आपके लिए बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो कई राज्यों में कई पहले यानी कि 6-7 महीने या फिर हम कहें कि सालों पहले ही इस पद्धति को अपना लिया गया है। और इसीलिए अतिक्रमण और गुंडे माफियाओं के ऊपर भी एक बड़ा शिकंजा जो है वो कसने का काम सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।